Hello student. So in this video we will cover with the next topic chemical reaction of alkene. तो इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स को स्टडी करेंगे। एल्कीन्स किस कौन सी रिएक्शन शो करता है, किस तरह से शो करता है। तो विद द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन, नंबर वन इज एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो ये एल्कीन्स की जो मैंने स्टार्ट की आपकी फर्स्ट रिएक्शन है। तो होता क्या है, एल्कीन्स में डाइहाइड्रोजन ऐड हो जाता है। डाइहाइड्रोजन इज एडेड टू एल्कीन। डाइहाइड्रोजन एल्कीन्स में ऐड करते हैं। किस तरह से ऐड करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये आपकी वही है अनसैचुरेटेड वाली, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में था कि एल्कीन से एल्केन बनती है। तो ये वही रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम, क्रोमियम। तो इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डाइहाइड्रोजन ऐड होता है। एग्जांपल लेंगे अगर हम इथीन का लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हो गया हमारे पास। तो इथीन में हमने क्या ऐड किया? डाइहाइड्रोजन H2 को ऐड कर दिया। नाउ कैटलिस्ट हमने ले लिया निकल, पैलेडियम और क्रोमियम, इनकी प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन क्या होगा? दो हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, वन हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो एल्कीन से क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल थी, अब ये सिंगल में चेंज हो गया, इथीन से इथेन बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जो भी एल्कीन लेंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्यूटीन लेंगे, ब्यूटेन बन जाएगा। प्रोपीन लेंगे, प्रोपेन बन जाएगा। तो ब्यूटीन के एग्जांपल एक और लेते हैं, ये हमने लिया ब्यूटीन। इसमें डाइहाइड्रोजन को ऐड किया, सेम कैटलिस्ट। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन से ब्यूटेन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया है ब्यूटेन। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब भी हमें अगर एल्कीन गिवन है और एल्केन की फॉर्मेशन करनी है, वी कैन यूज दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो एल्कीन्स में क्या होता है, जब हम हैलोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो हमें डाई हैलो एल्केन एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? डाई हैलो एल्केन मिलेगा। तो लिखेंगे हैलोजन लाइक Cl2 Br2 I2। अगर हम इनको ऐड करें तो क्या होगा? ये रेडियली ऐड हो जाते हैं एल्कीन्स में, ठीक। और ये बनाएंगे क्या? ये डाइहैलो एल्केन्स बनाते हैं। इसमें आयोडीन नहीं होगा एकदम से, बट क्लोरीन ब्रोमीन ऐड हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म डाइहैलो एल्केन। डाइहैलो का मतलब क्या है? हैलोजन के दो एटम सब्स्टिट्यूट हो गए एल्कीन। रिएक्शन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम Cl2 को ऐड करें
Cl2 is added to example ethene का ethene. Here so when Cl2 is added to ethene 1,2-dichloroethane is formed. तो अगर हम इथीन में Cl2 को ऐड करते हैं तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन इज फॉर्म. इसका ऐसे समझते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2. हमने इसमें ऐड किया Cl2 को और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक Cl इधर चला जाएगा, एक Cl इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा. तो देगा CH2 Cl CH2 Cl. ना नेमिंग अगर करें Cl यहाँ पर भी नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से Cl हमारा करीब पड़ रहा है. तो नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 दो पोजीशन पे कौन है, क्लोरीन है और ये दो है, दो के लिए हो जाएगा डाई. तो डाई क्लोरो, दो कार्बन के लिए इथेन. तो अगर हम Cl2 लिया है तो डाइक्लोरोइथेन बन जाएगा. अगर हम Br2 लें ब्रोमीन तो डाइब्रोमो बन जाएगा, डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा. अगर हम एग्जांपल लें तो हमारा इथीन से था. और अगर हम प्रोपीन के एग्जांपल लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया है प्रोपीन. Cl2 का एग्जांपल है, यहाँ पे लेते हैं Br2 ब्रोमीन का एग्जांपल. तो अगर हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक Br यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक Br यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो क्या नेम बन जाएगा यहाँ पर, अब देखिए ब्रोमीन यहाँ से जो फर्स्ट पोजीशन पड़ेगा और यहाँ से ब्रोमीन है फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पर पड़ेगा. तो हमें वो देखना है कहाँ से करीब पड़ेगा. तो यहीं से नजदीक पड़ेगा तो 1 2 3 नेम हो गया 1 2 डाई दो के लिए ब्रोमो. अभी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, सारी सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन. तो इस तरह से जो एल्कीन्स होते हैं ये एडिशन ऑफ हैलोजन रिएक्शन शो करते हैं. अगर हमें एल्कीन से ऐसा एल्कीन बनाना है जिसके पास 2 हैलोजन एटम हो तो वी विल यूज दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ हैलोजन. इसके बाद हमारे पास है एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. Addition of alkyl halide. Alkyl halide क्या होते हैं, alkyl halide जैसे HCl, HBr, HI. HCl, HBr, HI. Alkyl halide बनाने alkyl halide line HCl, HBr and HI. ये क्या होता है, ये रेडिली ऐड हो जाएंगे टू एल्कीन. रेडिली दैट मीन एकदम से टू एल्कीन. एंड क्या बनाएंगे, to form mono halo alkane. और ये क्या बनाएंगे, मोनो हैलो एल्केन. मोनो हैलो मतलब हैलोजन एटम सिंगल होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल अब इसमें दो तरह से एडिशन होती है. एक तो होती है जब सिमेट्रिक कार्बन होती है, सिमेट्रिकल एल्कीन में होती है, और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन.
तो सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। दैट मीन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन जब होंगे इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये इथीन हमारे पास एग्जांपल है। हम इसमें ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल HCl, डार्क में ऐड होगा, ठीक। तो अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन में इसको ऐड करते हैं, किसको, हैलोजन हैलाइड को, तो क्या हो जाएगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा मोनो हैलो एल्कीन। यहाँ पे जो हमें ऐड करना है ये एल्काइल फिनाइल, सॉरी ये है आपके हैलोजन हैलाइड, हैलोजन, क्योंकि ये HCl है, हैलोजन हैलाइड और बाय मिस्टेक मैंने एल्काइल लिख दिया है। तो एल्कीन में जब हम हैलोजन हैलाइड को ऐड करेंगे सिमेट्रिक में, तो क्या होगा, Cl अब इस जगह भी आ सकता है, डबल बॉन्ड के इस साइड भी आ सकता है, बिकॉज डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक तो एक कार्बन है, सेकंड दोनों के पास 2 हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन किसी भी पोजीशन पे ऐड हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये हो गया CH2 Cl CH2, तो होगा क्या, एक साइड तो Cl चला जाएगा, सपोज करते हैं मैंने Cl यहाँ लगाया है, तो Cl तो आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पर, एंड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, एडिशन दोनों की होती है। और इस तो ये होते हैं हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन में, इस तरह से एडिशन होता है। बट अगर एल्कीन सिमेट्रिक ना होकर अनसिमेट्रिकल हो जाए, दैट मीन एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल में थियोरेटिकल जब भी अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हैलोजन हैलाइड को ऐड करते हैं, तो थियोरेटिकली 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। एग्जांपल लेते हैं हम ब्यूटीन का लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अगर हमारे पास एग्जांपल ब्यूटीन का। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम हैलोजन हैलाइड को ऐड करते हैं, तो थियोरेटिकल 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम इसमें ऐड करें, सपोज HBr को ऐड करते हैं, ठीक, तो क्या क्या बन सकता है, या तो Br यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाए, या Br यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो CH3 CH2 CH Br CH3। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है CH3 CH2 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 Br। तो ये 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, एंड इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक। मेजर प्रोडक्ट 3 वाला होता है, एंड माइनर प्रोडक्ट ये वाला होता है। बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम चाहे प्रोपीन के एग्जांपल लें, ब्यूटीन का लें, वो अनसिमेट्रिकल होता है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन बराबर नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ 1 कार्बन है डबल बॉन्ड के अंदर, और इस साइड में 1 2 3 कार्बन, तो इसलिए अनसिमेट्रिकल हो चुका है। तो अगर हम इसमें HBr को ऐड करें, तो Br 2 पोजीशन पे जा सकता है। Br यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने Br ऐड किया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, H2 से H3 हो गया। सिमिलरली अगर Br यहाँ आएगा तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो जब Br को मैंने लास्ट में सब्स्टिट्यूट किया, हाइड्रोजन यहाँ पर आके CH से CH2 बन गया, तो 2 प्रोडक्ट बन गए हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो दोनों प्रोडक्ट में एक तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, उसे मेजर कहते हैं, और एक कम अमाउंट में मिलता है, उसे माइनर कहते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास है
और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसको आपको याद रखना है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, और ये डार्क ब्लू, डार्क एंड इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसे कहते हैं मार्कोनिको रूल। और ये जो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है ये सिर्फ HBr के लिए ही होता है, क्लोरीन आयोडीन के लिए नहीं होता। समझते हैं मार्कोनिको रूल कौन सा रूल है। मार्कोनिको रूल ये कहता है कि जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें हमें हैलोजन हैलाइड ऐड करना है, ठीक, इन द डार्क एंड एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्या करना है, हैलोजन हैलाइड को ऐड करना है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इन द डार्क एंड एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। और इसमें जो हैलोजन हैलाइड है वो कौन सा होगा, ये सिर्फ HBr के लिए ही है। तो ये एडिशन इस तरह से होगा कि हैलोजन हैलाइड HBr जो है ये इसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, ये किस पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा, उस कार्बन पे, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which have lesser number of hydrogen। इस चीज को भी क्लियर करता हूं मैं, इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का। तो मार्कोनिको ने क्या बोला, मार्कोनिको ने ये बोला कि अगर हैलोजन हैलाइड हम HBr को ऐड कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, वो इस तरह से होगा कि नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रोपीन का एग्जांपल, ब्यूटीन का मैं प्रोपीन का एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि कार्बन के इधर 1 है, डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन एटम है और इस साइड में 1 2 कार्बन एटम, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। हमने इसमें ऐड किया HBr2। कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन ये है कि ये डार्क में होनी चाहिए एंड एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। तो इसने क्या बोला, नेगेटिव पार्ट ऑफ द हैलोजन हैलाइड गोज टू दैट कार्बन और डबल बॉन्ड व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इन दोनों में अगर हम देखें, ब्रोमीन तो हैलोजन है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा ब्रोमीन के ऊपर, तो ये कहां पे ऐड होगा, उस कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन, लेकिन नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ये जो कार्बन है इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन कहां जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लेस नंबर हाइड्रोजन किस में है, लेस नंबर हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, तो ब्रोमीन तो यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा। अब जो बचा हुआ दूसरा कार्बन होगा उस पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CHBr CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। हम अगर दूसरा लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं है कि वो माइनर होता है, बट मेजर हमारा यही है। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है। तो अगर इसी का हमने ये प्रोपीन का एग्जांपल लिया, इसी के लिए अगर दूसरा एग्जांपल है ब्यूटीन का, तो इस तरह से एडिशन हो जाएगी। बट कंडीशन ध्यान रखनी है, ये कब होगा, जब हमारे पास में HBr होगा
डार्क होगा, मार्कोनिको रूल तो आपका सबके लिए चलेगा, दैट मीन HBr के लिए भी चलेगा, HCl के लिए भी चलेगा, HI के लिए भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम HBr ने, HCl ने या HI ने इसी तरह से सबके साथ रिएक्शन होंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन जारी की है डार्क इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड ना होके प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो जाए तब क्या होगा, उसको भी हम पढ़ते हैं। और वहाँ पर जो रूल लगता है उसे कहते हैं हम एंटी मार्कोनिको रूल, और वो होता है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट पे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर हाइड्रोजन हाइड हमारे पास ऐड कर रहे हैं एल्कीन के अंदर जो अनसिमेट्रिकल है, कंडीशन डार्क है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है, तो HBr, HCl, HI तीनों की इसी तरह से एडिशन करेंगे कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, एंड हाइड्रोजन फिर उसके दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं हम एंटी मार्कोनिको रूल। या तो आई होप समझ में आ गया होगा, इतना डिफरेंट नहीं है। अभी ये ज़्यादा भी किया जाएगा तो दोनों में आपको डिफरेंट समझ आ जाएगा। ये वापस है एंटी मार्कोनिको। अब ये समझना है एंटी मार्कोनिको रूल कहाँ अप्लाई होगा। ये वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे कंडीशन में प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा, ठीक। तो एंटी मार्कोनिको क्या कहता है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr, ये सिर्फ HBr के लिए है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हो रहा है तो ये मार्कोनिको रूल के कॉन्ट्रैरी चलेगा। दैट मीन अगर हम ऐड कर रहे हैं एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, अगर एल्कीन में HBr की एडिशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक, तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr, क्योंकि HBr के लिए ही है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr गोज टू दैट कार्बन which have more number of हाइड्रोजन एटम। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे तो HBr का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्ड के जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो अगर हम इसे कंपेयर करें मार्कोनिको रूल से, तो मार्कोनिको रूल क्या था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, लेकिन एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग वो उस पे जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो इसलिए कॉन्ट्रैरी टू मार्कोनिको रूल भी चलता है कि मार्कोनिको रूल के अपोजिट चलता है, और इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे समझना, और योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम प्रोटीन का ही ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमें HBr को ऐड करना है। एंटी मार्कोनिको रूल से HBr के लिए चलेगा, याद रखना है आपको। कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड के जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट ये हो गया ब्रोमीन। अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन है तो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 ग्रेटर यहाँ पर है, तो ये यहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ऐड होगा, फिर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। तो ये नेम होगा आपका 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से मार्कोनिको रूल या एंटी मार्कोनिको रूल वर्क करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसको दोबारा देखने के बाद इस वीडियो को
प्लेबैक करके तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल रूल है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन ऑफ ओजोन को कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि ओजोन ऐड होता है एल्कीन में। ओजोन इज एडेड टू एल्कीन। पहले ये क्या करेगा, ये टू स्टेप कन्वर्जन होता है। ओजोनोलाइसिस क्या है, टू स्टेप कन्वर्जन है। पहले स्टेप में क्या होगा, ये to alkene to form ओजोनॉइड। पहले तो बनेगा ओजोनॉइड एंड देन फॉलोड बाय रिडक्टिव क्लीवेज। क्लीवेज टू फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ओजोनोलाइसिस बेसिकली क्या है, ओजोनोलाइसिस आपकी टू स्टेप कन्वर्जन रिएक्शन है, जिसमें जब ओजोन एल्कीन में ऐड होता है पहले तो ओजोन से ओजोनॉइड बनेगा, उसके बाद में रिडक्टिव क्लीवेज होगा ओजोनॉइड का, जिसके बाद में कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ठीक, कैसे होती है ये, पहले में यहाँ इथीन का एग्जांपल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने O3 को ऐड किया। ठीक, किस तरह से ऐड होता है ये, इसे याद रखना। किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन, इसकी प्रेजेंस में हमें करा रहा है। तो पहले ऑक्सीजन यहाँ आ गया, फिर आपका एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया और एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। अब ये कितने हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एक CH2 यहाँ आ जाएगा और एक CH2 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इससे क्या बना आपका, एल्कीन में जब हमने ओजोन को ऐड किया है तो सबसे पहले बना ओजोनॉइड। अब यहाँ पे होगा रिडक्टिव क्लीवेज। रिडक्टिव क्लीवेज मतलब जिंक की प्रेजेंस में होगा, Zn की प्रेजेंस में, और जिंक ऑक्साइड से निकल जाएगा। बनेगा क्या, अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम क्लीवेज करेंगे कहाँ से क्लीवेज करना है, बस आपको ये चीज समझनी है। क्लीवेज जो हम करेंगे वो इस तरह से करेंगे, ठीक, इस तरह से क्लीवेज होगी। इन दोनों के साथ में प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों के साथ में बनेगा। तो ये क्या बना आपका, HCHO प्लस HCHO, ये भी बना आपका मिथेनॉल और ये भी बना आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो एल्कीन से आपका कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड बन गया है। तो क्लीवेज हम इसी तरह से करते हैं, इस ऑक्सीजन को लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रेकेज, यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रेकेज। ठीक, ऑक्सीजन की जो है माइनस Zn लिखा है, इसका मतलब है जिंक ऑक्साइड में वाला ऑक्सीजन निकल जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। प्रोटीन का ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओजोन को ऐड किया हमने, किसमें, CH2 Cl2 की प्रेजेंस में। अब ये देखते हैं डबल बॉन्ड से ही हम ऐड करते हैं, तो एक साइड तो CH2 आ जाएगा सिंगल, तो मान लेते हैं वो नीचे आ गया। दूसरी साइड ये पूरा कंपाउंड जाएगा, CH CH3, ये मान लेते हैं यहाँ आ गया CH और ये हो गया आपका CH3। ठीक, क्योंकि डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एक साइड तो CH2 हो गया, एक साइड भी काला पार्ट हो गया। तो इसे ऊपर नीचे अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब होगा इसका रिडक्टिव क्लीवेज, जिंक वाटर एंड Zn निकल जाएगा। अब जो ब्रेकेज होगी वो इस तरह से होगी, यहाँ से क्लीवेज और यहाँ से क्लीवेज। तो ऊपर तो बचा CH3 CH2O,
गया आपका CH3CHO, ठीक। और दूसरे में क्या बचा CH2O है, तो ये हो गया आपका HCHO। तो आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड बनाने में अगर एक कार्बन बचता है तो मिथानल बनेगा, 2 कार्बन से इथेनॉल, ऊपर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनॉल बनेगा। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। 2 कार्बन है, ये हो गया इथेनॉल एंड ये हो गया आपका मिथानल। तो इन दिस वे हम ऑर्गेनाइजेशन रिएक्शन को कर सकते हैं। और अब आपकी लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। इसमें क्या होता है पोलराइजेशन रिएक्शन में एक प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और एक बिग मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेंगे। इसको भी बता देता हूं मैं। ये लास्ट रिएक्शन है। और भी रिएक्शन है मगर आपके कोर्स में यही रिएक्शन है। Polymerization of alkene, ठीक। इसमें क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो लार्ज नंबर होता है, दैट मीन सिंपल मॉलिक्यूल लार्ज नंबर में कंबाइन होंगे एंड वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। इस रिएक्शन को कहते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। डेफिनेशन क्या है? It is a process in which large number of simple molecule combine to form a big molecule. अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन का, तो अगर इथीन को हम 473 केल्विन पे हीट करें 1500 atm प्रेशर पे एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, ये पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम इथीन को हीट करें किस टेम्परेचर पे 473 केल्विन पे एंड प्रेशर है 1500 atm का, और साथ में प्रेजेंस रखते हम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की लिए ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्न करने। तो अगर हम इथीन को हीट करते हैं इस प्रेशर पे, तो ये क्या करेगी, पॉलीमराइजेशन करेगी और इससे पॉलीथीन बन जाएगी। दैट मीन अगर हम बहुत सारी इथीन लें एन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथीन हो गया, ठीक। हमने इसको बर्न किया और हीट किया 473 केल्विन 1500 atm प्रेशर पे, तो क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। कैसे होगा, NCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से करके ये बहुत सारी एक चेन बनाता चला जाएगा। एंड का मतलब बहुत सारे यहाँ पे, तो ये हो गई पॉलीथीन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ से क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। एंड मतलब लार्ज नंबर ऑफ इथीन है, इथीन क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है और इसके लार्ज नंबर है। इस टेम्परेचर पे हीट करने पे, इतना प्रेशर लगाने पे ये पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन।